जब आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको हीलिंग जैसी लगती नहीं है। आपको महसूस नहीं होती है कि ये हीलिंग हो रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो हीलिंग का ही एक पार्ट होती है। तो कुछ ऐसे साइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि हीलिंग जैसे नहीं लगेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस हीलिंग जर्नी में होना। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping in into your own healing process. Because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है because we all are energetically interconnected with each other. So keep on doing your inner work. पहला sign है healing का, that is you start feeling more emotions. होता क्या है कि from childhood हमने इस बॉडी के लिए, इसको सर्वाइव करवाने के लिए बहुत सारे अपने इमोशंस को सप्रेस किया है। किसी ने कहा गुस्सा मत करो, किसी ने कहा चिल्लाओ मत, किसी ने कहा ये मत करो, किसी ने कहा हंसो मत। तो हमने ना इस प्रोसेस में ना बहुत कुछ गंवाया है। गंवाया इन द सेंस हमने बहुत कुछ सप्रेस किया है, अपने अंदर हाइड किया है, रिजेक्ट किया है, डिनाई किया है, ताकि हम अपने सर्वाइवल को मेंटेन कर सके। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होती है, हमारे पास एनर्जी नहीं होती है, हमारे पास अपना कोई एक से नहीं होता, स्टैंड नहीं होता। तो हम वो सारी चीजें करते हैं जो हमसे करवाई जाती है और जो कि सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस जर्नी में हमने बहुत कुछ हाइड किया होता है, लेकिन जब हम हीलिंग स्टार्ट करते हैं तो जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हिडन थे, वो सब कुछ रिवील होना शुरू हो जाता है। तो जब आप हीलिंग की स्टार्टिंग करोगे, आपको इमोशंस बहुत डीपली महसूस होने लग जाते हैं। आपको हर छोटी बात पे रोना आने लग जाता है, आप हर छोटी बात पे ट्रिगर हो जाते हो, आप हर एक बात पर इमोशनल हो रहे हो एंड लो फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगेगा ये हीलिंग हो रही है, क्या हो रहा है, लाइक ये तो एक कियोस क्रिएट हो गया। एक मेरे लिए तो लाइफ का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि मुझे इतने डीप इमोशंस फील हो रहे हैं। एक्चुअली आपके इमोशंस बन नहीं रहे हैं, वो तो रिवील हो रहे हैं, जो कि इतने टाइम से हिडन थे। तो अगर आपको अपनी इस हीलिंग जर्नी में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो या फिर आप बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को फील कर रहे हो, तो यस, आप चीज़ों को बहुत डीपली फील करना शुरू कर देते हो। क्योंकि जब आप अवेयर हो रहे हो, जब आप अवेकन हो रहे हो, आप बहुत सारी स्टोरीज को हटाते हो उन इमोशंस के पीछे से, आप बहुत सारे लेबल्स को हटाते हो, बहुत सारे ड्रामा को हटाते हो। जब आप सब कुछ हटा रहे हो तो जो निकल के आएगा वो है रियल स्टफ, वो है रियल इमोशन। इसलिए आपको वो डीप लेवल पर हिट करते हैं एंड आपको कभी कभी ऐसा लगता है यार इतना तो मैं नहीं सहन कर सकती, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि आप सहन नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ आपको दी नहीं जाती। आपका माइंड, आपकी बॉडी, सोल, यूनिवर्स आपको वही चीज़ें देंगे जिसके लिए आप तैयार हो, जो चीज़ आप सहन कर सकते हो। सो यू नॉट गोना डाई, आप मरने वाले नहीं हुए इस प्रोसेस में। कीप ऑन फीलिंग, कीप ऑन सरेंडरिंग, ठीक है। नंबर सेकेंड साइन है हीलिंग का, दैट इज थोड़ा आलस आना, थोड़ा रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में चले जाना, अपने आप को उस एनर्जी में रखना जहाँ पर यू आर नॉट हसलिंग इन योर लाइफ, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर फाइट एंड फ्लाइट। आपका जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो हर बात पे हाई होना बंद हो जाता है। यू स्टॉप लाइक फाइटिंग, यू स्टॉप हसलिंग, है ना। आप अपनी लाइफ में एक रैट रेस में जो चल रहे हो उसमें से आप पीछे हट जाते हो। तो आपका नर्वस सिस्टम जो है मोर ऑफ रेगुलेशन में चला जाता है, जहाँ पर आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में आ जाते हो। क्योंकि जब आप हील कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन योर ट्रिगर्स, यू आर वर्किंग वेरी डीपली। तो जब आप अपने ट्रिगर्स पे काम करोगे ना, आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करना बंद कर दोगे, हर छोटी बात आपको डेंजर महसूस होना बंद हो जाएगी। आप कंपटीशन से बाहर आना चाहोगे, क्योंकि देयर इज नो कंपटीशन। आपकी लाइफ आपकी है, आपकी जर्नी बहुत अलग है दूसरों से, देयर इज नो कंपटीशन। तो सेकंड जो साइन आपको ये दिखेगा ना कि आप अपने आप को बाहर निकालते हो इस रैट रेस से, इस मैट्रिक्स से, आप स्लो डाउन हो जाते हो। आप चीज़ों को डीपली फील तो करते हो, लेकिन थोड़ा सा पीछे होकर देखते हो। आप लोगों को देख रहे हो कि कैसे रैट रेस चल रही है, कैसे लोग ट्रिगर हो रहे हैं, कैसे कोपिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, आप वो देख पा रहे हो, बट यू आर नॉट बिकमिंग द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ये जो केओस चल रहा है, जो मैट्रिक्स चल रहा है, उसका पार्ट आप बनना बंद कर देते हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप आलसी हो रहे हो, आप कुछ नहीं करो। एक्चुअली योर बॉडी इज नॉट चूजिंग टू गेट इन टू दैट फाइट एंड फ्लाइट,
ठीक है, क्योंकि आपको पता है दैट इज नॉट फॉर यू, यू आर अवेयर, आपको पता है आपको अपनी वर्थ को प्रूफ नहीं करना, आपको अपनी वर्थ अपने काम के थ्रू नहीं दिखानी है ना, आपको कुछ करके नहीं दिखाना है जिससे आपको ये महसूस हो कि आई एम वर्दी। जब आप अनहील्ड होते हो तो आप चीज़ों को करना, डूइंग जो है ना, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है कि भाई अगर मैं कुछ करूंगी, अच्छा करूंगी तो लोग मुझे वर्दी मानेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जब आप अपने आप को हील करना स्टार्ट करते हो, आपको ये महसूस होता है कि भैया ये वर्दीनेस ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, आई एम वर्दी बिकॉज आई एग्जिस्ट। इसलिए आप फाइट एंड फ्लाइट में जाना बंद कर देते हो, आप हसलिंग करना बंद कर देते हो। ये सेकंड साइन है जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं इस मैट्रिक्स से अलग हो गई हूँ, बाहर आ गई हूँ। बट दैट इज़ रियल हीलिंग, जब आप ये समझ गए हो कि भाई आपकी वर्थ इस हसल बसल पे डिपेंड नहीं करती, आपकी वर्थ डिपेंड करती है आप पर, एंड बिकॉज यू एग्जिस्ट यू आर वर्थी। ठीक है, नंबर थर्ड साइन है दैट इज सीकिंग सॉलिट्यूड। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कट ऑफ हो गई हूँ, बट हीलिंग इज आपकी जो इनर पीस है दैट इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस, है ना। आपको सोसाइटी में आप कैसे बिहेव कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो आपकी जो इनर सेफ्टी है वो आपको तब महसूस होगी जब आप खुद के साथ बैठोगे, खुद के साथ बातें करोगे, खुद के साथ कनेक्ट करोगे, क्योंकि आप अपने साथ डीपली कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद के ऊपर जर्नलिंग कर रहे हो, आपने क्या किया, क्यों किया, किस लिए हुआ एंड ऑल। तो जब आप अपने आप को प्रॉपर समय दे रहे हो, आपका कनेक्शन खुद के साथ डीपर बन रहा है ना, आपको ना बाहरी कनेक्शंस की ना उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि यार दीज पीपल आर लाइक फिलर्स इन माई लाइफ, सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैं हूँ और मेरा कनेक्शन खुद से। तो आपको एक डीप सॉलिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर ये चीज़ आप मोर एंड मोर कर पाएँ, ताकि आप अपने इनर अलाइनमेंट में आ पाएँ। और यही इस हीलिंग प्रोसेस का जो है ना एक एंड गोल होता है कि हम खुद के साथ कनेक्ट कर पाएँ, खुद के साथ अलाइनमेंट में आए। बाकी तो सब मिरर है, जो आप अपने साथ कनेक्ट हो आपको यही चीज़ जो है बाहर रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे। अगर आप खुद के साथ कनेक्शन अच्छा है तो आपको लगेगा सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आपके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपको ये वर्ल्ड रिफ्लेक्ट कर देगा दैट इस लाइफ में तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये होता है सॉलिट्यूड एंड बेनिफिट ऑफ सॉलिट्यूड, एंड आप ये बहुत ज़्यादा क्रेव करने लगते हो क्योंकि बहुत कुछ होता है जो आपको और ज़्यादा डीप लेकर जाता है, खुद के साथ और ज़्यादा डीपर लेवल पर मिलवाता है। तो कुछ बुरा नहीं है, ये सॉलिट्यूड आपको तब तक मिलेगा, या फिर आपको सॉलिट्यूड में तब तक रहना चाहिए जब तक आप कंप्लीटली खुद पर ट्रस्ट नहीं करने लग जाते हो, जब तक आप कंप्लीटली अपने इनर अलाइनमेंट में नहीं आते हो। एंड जब इस चीज़ की नीड पूरी हो जाएगी, आपका बाहर जाने का मन करेगा, सोशल होने का मन करेगा, एंड यू विल स्टार्ट एंगेजिंग अगेन। लेकिन ये जो पार्ट है इस जर्नी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, को वो खुद से मिल आता है ना। नंबर फोर्थ जो इस हीलिंग जर्नी में आप देखोगे कि आप पहले से रिएक्ट करना कम कर देते हो, आप रिस्पॉन्सिव ज़्यादा हो जाते। इसका रीज़न ये है कि जब आप अपना इनर वर्क करते हो, शैडो वर्क करते हो, डीप वर्क करते हो ना अपना, आप अपने वुंड्स पर काम करते हो, तो आपका माइंड आपके वुंड्स को, आपके पास्ट को डेंजर जो है कम महसूस करना स्टार्ट कर देता है। वो टाइम के साथ आपके पास्ट को नॉर्मलाइज करना शुरू कर देता है। आपका माइंड, ईगो माइंड ये मानना शुरू कर देता है कि देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट, हमें से डरना नहीं है, ये कुछ खराब नहीं है, XYZ। तो जब आपका माइंड किसी चीज को डेंजर ही नहीं मान रहा है तो आप फाइट एंड फ्लाइट में ही नहीं आओगे। जब आप फाइट एंड फ्लाइट में नहीं आओगे तो आप रिएक्ट भी नहीं करोगे, क्योंकि रिएक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ दिस फाइट एंड फ्लाइट। जब आप ट्रिगर होते हो तब आप रिएक्ट करते हो, लेकिन जब आप ट्रिगर नहीं हो और आपको पता है ये सिचुएशन दिस इज सो ईजी, कुछ नया नहीं है, कुछ बुरा नहीं, कुछ गलत नहीं है, तो आप रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हो। आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जो लोग आपके साथ करते हैं, बट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो क्योंकि आप तो हील कर रहे हो खुद को, आप अवेयर हो रहे हो सिचुएशन को लेकर। तो जब आप चीज़ों को समझते हो, आपका माइंड कहता है इट्स नॉट अ ह्यूज थिंग, ये कोई डेंजरस चीज़ नहीं है, इट्स नॉर्मल। तो जब आप चीज़ों को नॉर्मल समझते हो तो आपका माइंड जो है एक नॉर्मल रिस्पॉन्स देता है, एक रियल रिस्पॉन्स देता है, दैट इज रियल रिस्पॉन्स। रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि आपने इस बीच के जो पॉज है उसमें इंट्रोस्पेक्शन कर लिया कि भैया ये कुछ गलत। तो हीलिंग जर्नी में आपको इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा पता लगेगा कि भाई आपने रिएक्ट करना कम कर दिया है, आपके माइंड ने हर चीज़ को डेंजर परसीव करना कम कर दिया है। आपका माइंड आपका ही
सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि वो चाहे तो चीज़ों को डेंजर परसीव कर ले और आपकी बॉडी रिएक्ट करने लग जाए, लेकिन वो चाहे तो चीज़ों को नॉर्मल कर दे, बड़ी सी बड़ी सिचुएशन को भी नॉर्मल कर दे, एंड आपकी बॉडी कभी भी रिएक्ट नहीं करेगी। आपकी बॉडी वर्क करती है अकॉर्डिंग टू हाउ यू परसीव द वर्ल्ड। जब आपका परसेप्शन सही हो जाता है तो आपकी बॉडी रिएक्ट करना भी बंद कर देती है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और कहूँ साइन ऑफ दिस हीलिंग जर्नी, जो आप देख सकते, जो विजिबल हो जाएगा। अगर आप किसी इंसान में ये देख रहे हो कि भाई धीरे धीरे उसका रिएक्शन कम हो रहा है, इट मीन्स कि वो हील करा है। आप खुद में भी नोटिस करोगे कि आपने हर छोटी मोटी बात पर रिएक्ट करना बंद कर दिया, इट मीन्स कि आप हील होना शुरू हो रहे हो। तो ये थे 4 पॉइंट आपके इस हीलिंग जर्नी में। कभी दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं, बट दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। दिस इज एक्चुअली हीलिंग प्रोसेस। कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, हर चीज अपने आप समय के साथ अनफोल्ड होती जाएगी। आप बस इस प्रोसेस में ना बने रहिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक Guys, give me a minute. मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ। दैट इज कि मेरा एक कंप्लीट इनर वर्क एंड शैडो वर्क का 30 डेज रीसेट नाम से एक कोर्स है। दैट इज अ ट्रिगर फ्री लाइफ कोर्स, ठीक है, जिसमें आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते हो, आप अपना इनर वर्क एंड शैडो वर्क कर पाते हो। एंड देयर आर अदर कोर्सेज लाइक सेफ्टी एक्सेलरेटर कोर्स, जो कि आपके अंदर नर्वस सिस्टम की सेफ्टी के बारे में आपको समझाता है, कैसे आपको अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है। एंड आई हैव इनर पीस कोर्स, जिसमें आप अपने इनर पीस को अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं by doing different meditations and journaling and बहुत कुछ। and I have a shadow workbook जिसमें कि 30 questions हैं और जिनके examples भी मैंने शेयर किए हुए हैं, and वो 30 questions आप खुद भी कर सकते हैं because that is a workbook। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है या आप मेरे काम को और डीप डाउन देखना चाहते हो, समझना चाहते हो या मेरे साथ इनर वर्क करना चाहते हो, तो प्लीज go into the description box and check out all my products, and thank you for being with me।